सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही? तो अभी हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस, और आज के जो क्वेश्चंस है आप देखिए टैक्स से हैं। तो आपके इधर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब से मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ना ही मैथमेटिक्स से है ना ही स्टैटिस्टिक्स से है। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा अलग है, टैक्स वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत यूनिक टाइप के, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिफ्टिंग इन टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या होता है हम लोग सबको पता है, सब कोई टैक्स पे करते हैं, बहुत तरीके से पे करते हैं। कोई डायरेक्टली पे करता है, कोई इनडायरेक्टली पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट पे करते हैं हमें वो चीज़ रियलाइज नहीं होती कि हम कैसे टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट करते हैं टैक्स पे तो उसका डायरेक्टली बर्डन हम लोग पे पड़ता है, हमें पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, टैक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स होता है, जैसे कि आपकी सैलरी है, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी आ रही है, आपको उसमें से कुछ परसेंटेज आपका गवर्नमेंट एज अ टैक्स काट ले रही है हर मंथ, ठीक है। तो वो क्या आपका इनकम टैक्स, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी में से इतना पैसा कट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनकम टैक्स। आपकी कोई ज़मीन है, आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली उस चीज़ का बर्डन आप पे पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो आप कोई भी सामान लेंगे दुकान से, चाहे वो पैकेट का फूड हो, ठीक है, ग्रॉसरी हो, आप कोई लग्जरी आइटम ले लिए, ठीक है, या फिर कोई आप कंफर्ट वाला चीज़ ले लिए, आप एसी लिए, कार लेंगे, अगर आप रेफ्रिजरेटर लेंगे, आप टेलीविज़न लेंगे, आप कुछ भी लेंगे, सब में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो टैक्स है वो आपको उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। सपोज अगर हम छोटी चीज़ों की बात करें तो आप जाके दुकान में आप एक पैकेट बिस्किट लेंगे, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक पैकेट बिस्किट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप, एक पैकेट बिस्किट, तो उसमें लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, वो अगर वो मान लीजिए कि 84 रुपीज़ की है, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूड ऑल टैक्सेस, ठीक है, मतलब कि उसी प्राइस में 84 रुपीज़ में ही आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या है, 84 रुपीज़ में आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो ये क्या होता है, लेकिन आप मेडिसिन की दुकान में जाएंगे, आप वो मेडिसिन लेंगे, आपको प्राइस बताया जाएगा, आप पे करके आप चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार आपसे डायरेक्टली मांग लेगी इनकम टैक्स के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इनकम 1 लाख है, टैक्स कट के आपको 90,000 हर मंथ मिलता है। तो आपको वो पता चल जा रहा है, डायरेक्टली आपकी सैलरी से कट रहा है। लेकिन अगर आप कोई सामान लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लिखा होता, उसमें बस लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो वो हम लोग मेडिसिन की बात करें तो ऐसे हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली आप पे बर्डन इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक सेम पर्सन पे पड़ता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टैक्स शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग इन टैक्स, तो ये जो शिफ्टिंग इन टैक्स शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, इसलिए हम पे पूरा बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है। वो जहाँ प्रोडक्शन होगा रिटेलर से, बायर से, वो बहुत तरीके से सेलर के पास, ठीक है, बहुत टाइम वो टैक्स पे करते हुए आपके पास पहुंचेगा, इसलिए आपको वो टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स शिफ्ट करता है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन एक और सवाल है, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स शिफ्ट नहीं करता है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स शिफ्ट करता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग इन टैक्स की बात करें तो ये पॉसिबल है इनडायरेक्ट टैक्स में, आंसर विल बी इनडायरेक्ट टैक्सेस,
क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जब आपका लेबर डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर लेबर डिमांड कर्व अगर आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, लेबर डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लेबर डिमांड कर्व डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेबर डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है वेज रेट बढ़ना, इंक्रीज इन वेज रेट। तो लेबर डिमांड कब डिक्रीज होगा, वेज रेट बढ़ गया। तो ये जो वेज रेट बढ़ना है ये आपके क्वेश्चन के साथ सुटेबल है क्या, नहीं है। अगर वेज रेट घटना होता तो शायद सुटेबल हो जाता, पर वेज रेट बढ़ना और आपका लेबर डिमांड का घटना सुटेबल नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। डिक्रीज इन वेज रेट भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ता है तो क्या आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, नहीं होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपका घटता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तभी घटेगा जब आपका लेबर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। आंसर विल बी डी, आंसर विल बी जब किसी भी प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज तभी होता है जब लेबर डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड जाएगा लेबर डिमांड कर्व तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। ये चीज समझ में आ गया। इससे पहले का ये क्वेश्चन है, हम लोग ने इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपका टर्म है लॉरेंज कर्व का, ठीक है, लॉरेंज कर्व का इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। हमारे कंट्री में इनकम इनइक्वल सबका होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में सिर्फ रिच पर्सन नहीं है, सिर्फ पुअर पर्सन नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास पर्सन नहीं है। हर जगह पे कहीं आपको रिच भी मिलेंगे, पुअर भी मिलेंगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बहुत टाइप के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे इनकम में इनइक्वालिटी मतलब कि मान लीजिए किसी कंट्री है वहाँ पे 500 करोड़ मान लीजिए वहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है, 500 करोड़ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे 100 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनकी संपत्ति मतलब अपार होगी, जिनके पास बहुत संपत्ति होगी, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत पैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 400 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कि जिसके पास मतलब मीडियम प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिच पीपल भी मिलेंगे, पुअर पीपल भी मिलेंगे, ठीक है। किसी कंट्री में रिच पीपल भी होते हैं, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, किसी की सैलरी बहुत कम होगी, किसी की सैलरी ठीक ठाक होगी। तो किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में आपको एक जैसा इनकम कभी नहीं देखने को मिलेगा। इनकम में हमेशा असमानता रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी। इसलिए कहते हैं डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ये हम लोग लॉरेंज कर्व में पढ़े, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लॉरेंज कर्व तो प्लीज सर्च करिए आप इस चैनल में लॉरेंज कर्व, आपको चैप्टर मिलके आ जाएगा, आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लॉरेंज कर्व सर्च करिए, आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर विल बी डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। ये जो जीरो बेस्ड बजट है ये कहाँ पे आया, सबसे पहले मतलब हर ईयर हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए 2024 में जो भी हुआ, जो भी इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ से अर्निंग आई, कहाँ से नहीं आई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से सोर्स से आप किसी कंट्री में ज़्यादा पैसे आए, किसमें पैसा चला गया, तो हम लोग ये सब कुछ नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग 2025 में स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जीरो बेस्ड बजट है ये सबसे पहले यूज़ किया है अमेरिका ने, ठीक है। सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, अमेरिका में। और किसने किया, पीटर फायर ने। किसने किया, पीटर फायर ने। नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अमेरिका, और किसने किया है, पीटर फायर ने किया है, ठीक है।
इसका आंसर ए होगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था क्वेश्चंस का। तो ये हमारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप उससे भी बता सकते हैं। और डेली मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ जिसमें कि आपकी MCQs क्वेश्चन होते हैं, आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। और एक शॉर्ट वीडियो आता है उसमें भी MCQs क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मैं बता दूंगी, पोस्ट में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर मैं नहीं बताती हूँ, आपको बताना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरा पोस्ट वाला जो कि मैं पोस्ट करती हूँ उसमें से अगर आपको डाउट हो या किसी का आंसर नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।